आज हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, सर्वनाम, संज्ञा, सकर्मक, अकर्मक सभी आ जाएंगे। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो कि यहाँ कुछ प्रश्न हम जो पीएससी में पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में, उससे संबंधित उससे पूछे गए जो प्रश्न हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित, वे भी लिए हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, चिंताराम गुंथे कैसन क्रिया आए। तो ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी अपूर्ण सकर्मक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। अब अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कीजिए। ए राम हा आमा खात रहीस, बी टूरी हा अपन दाईला ओढ़ना दीस, सी मैं हर ओ साधुला चोर समझ पर्यो, डी रामू हा अपन ददाला 4 ठन रुपया दीस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राम हा आमा खात रहीस। यह जो वाक्य है वह सकर्मक वाक्य है। अब है हमारा अगला प्रश्न, खोलबाहरा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी समूहवाचक, सी भाववाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। अब है अगला प्रश्न, गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ए द्रव्यवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। ए कड़ुआ, बी करुआई, सी करुआ, डी करुआ, डी करुयाई। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, करुआई। करु शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो हो जाएगा करुआई, इसमें आई जुड़ जाएगा। अब है अगला, तेजाब शब्द है, तेजाब शब्द है कैसन संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक। जो तेजाब जो है वह एक द्रव्य है, तो ये आ जाएगा द्रव्यवाचक। समारू जावत है में कौन सा क्रिया है। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अकर्मक। अब है अगला, चिड़ई आकाश में उड़ियाथे में कौन सा क्रिया है। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सकर्मक। चिड़ई आकाश में उड़ियाथे जो है वह एक सकर्मक प्रक्रिया है। अब है अगला, अकर्मक क्रिया है। ए नौकर घड़ा भरता है, बी बहू लजाती है, सी बालक फल खाता है, डी बहू पानी भरती है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बहू लजाती है जो है वह अकर्मक क्रिया है। अब है अगला, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ए क्रिया, बी धातु, सी सकर्मक क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धातु। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। ए स्नान, बी थोरकिन, सी ओसाना, डी आरुग। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आरुग। अब है हमारा अगला प्रश्न, ज्यादा का विलोम शब्द लिखिए। ए लट्टा, बी खंगना, सी कैचा, डी झुक्का। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन खा, खंगना। ज़्यादा का विलोम, ज़्यादा मतलब होता है अधिक, और खंगना का तात्पर्य होता है कम, कम होना या कम पढ़ना। फिर है छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम है। ए बुड़ती, बी पूरब, सी रक्सहु, डी अग्नेय। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बुड़ती। उत्ती का मतलब होता है उगना, उसका विलोम हो जाएगा बुड़ती। अब है अगला, परिमाणवाचक विशेषण है। ए आधा, बी चिमटी, सी दुबार, डी कोरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चिमटी। अब है अगला, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए करिया, बी बुढ़वा, सी झोरफा,
डी भीतर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी झोरफा। झोरफा जो है वह एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि बाकी जो शब्द हैं जैसे कि करिया, इसका तात्पर्य होता है काला होना, बुढ़वा का तात्पर्य होता है बुजुर्ग होना, भीतर का तात्पर्य होता है अंदर की ओर। अब है अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कीजिए। ए राम हा आमा खात रहीस, बी टुरी हा अपन दाईला ओढना दीस, सी मैं हरो साधूला चोर समझ पर्यो, डी रामू हा अपन दादाला 4 ठन रुपया दीस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला, बौना। बौना का विलोम शब्द लिखिए। ए लमगोड़ा, बी बटुआ, सी टेकिया, डी सधवा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए लमगोड़ा। बौना का विलोम होगा लमगोड़ा। लमगोड़ा का तात्पर्य होता है ऊंचा होना। अब है अगला, खुहार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। ए अमर, बी अदावर, सी अनीत, डी आबाद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी आबाद। अब है अगला, विशेषण के भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है उसके विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। विशेषण के 4 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए भंडार, बी सिहावा, सी मया, डी हरेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिहावा। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए चतुराई, सी अंधियार, डी टूरा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी टूरा। अब है अगला, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? छत्तीसगढ़ी व्याकरण में जो छत्तीसगढ़ी संज्ञा हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। अब है हमारा अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए भंडार, बी सिहावा, बी मया, डी हरेली। इसका सही आंसर है सिहावा। अब है अगला, आमा का विशेषण शब्द बनाइए। ए अमतूर, बी अमछूर, सी आमातूर, डी अमसूर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अमछूर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। ए खाल्हे, बी तभे, सी एती, डी तूरते, ई तोर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ई तोर। निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। ए निरोकुल, बी निरोग, सी निरोगिल, डी निरोगुल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी निरोगिल। अब है अगला, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ए 4 बार, बी 1 तोला, सी आधा आधा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1 तोला, जो है वह एक संज्ञावाचक विशेषण नहीं है। अब है अगला, रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइए। ए रतनपुरिया, बी रतनपुरी, सी रतनपुरिया, डी रतनपुरी, ई रतनपुरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रतनपुरिया। अब है अगला, जिस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है कहलाता है। ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रविशेष। अब है अगला, मंटोरा स्कूल चलदिस में कौन सा क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सकर्मक। अब है अगला, समूहवाचक संज्ञा है। ए बोइर, सी करू, बी सियानी, डी झोत्था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी झोत्था। जो झोत्था का तात्पर्य होता है समूह में होना या उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब है अगला, जातिवाचक संज्ञा है। ए हरेली, सी अरपा, बी नदिया, सी बैसाखू, डी बी रीस। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी नदिया।